आपको अपनी स्क्रीन पर लोगों की भीड़ दिखेगी। इस भीड़ में पुलिस भी मौजूद है। इनके साथ ही एक जेसीबी मशीन दिखेगी जो बड़े ही तेजी से काम कर रही, धाएं धाएं जल्दी से जल्दी जमीन में गड्ढा खोदने की कोशिश कर रही। सुबह से रात हो गई है और जेसीबी मशीन अभी भी अपने काम में लगी हुई है। आपको साफ दिखाई देगा कि जेसीबी मशीन ने काफी गहरा गड्ढा खोद दिया है, फिर भी शायद ये मशीन जिस चीज को ढूंढ रही वो इसे मिली नहीं है और अब इसी चीज की तलाश में एक शख्स अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए जमीन खोदे जा रहा। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसी किस चीज की तलाश है इन लोगों को कि सुबह से शाम हो गई लेकिन काम रुकने का नाम नहीं ले रही और जमीन में लगातार जेसीबी से गड्ढा करने की वजह से ये कुएं जैसा बन गया है। तो चलिए आपको इस भीड़ और आखिर क्यों इतनी तत्परता से जमीन की खुदाई चल रही है ये सब बताते हैं। ये पूरा मामला है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक गांव का। इस गांव में रूपराम अपनी पत्नी के साथ रहता था। रूपराम की उम्र थी 42 साल। अचानक एक दिन रूपराम अपने घर से गायब हो गया। घर वालों को पहले तो लगा कि शायद यहीं कहीं रूपराम गया होगा, लेकिन 3 से 4 दिन गुजर गए, रूपराम का कुछ अता पता नहीं चला। तब रूपराम के परिजनों का माथा ठनका कि आखिर रूपराम ऐसे कहाँ चला गया। रूपराम के घर वालों ने फेसबुक पर रूपराम की फोटो डालकर लोगों से रूपराम के बारे में जानकारी लेने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। काफी मशक्कत के बाद भी जब रूपराम का कुछ पता नहीं चल सका, तब रूपराम के भाई ने पुलिस में जाकर रूपराम के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए इसके पीछे रूपराम की पत्नी के साथ ही उसके 2 दोस्तों पर शक भी जताया। जिसके बाद पुलिस रूपराम के घर पहुंचती है और उसकी पत्नी से पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ थाने ले आती है। शुरुआत में तो रूपराम की पत्नी ने एक शब्द कुछ भी नहीं बताया, लेकिन लगातार और सख्ती से जब पुलिस ने पूछताछ की तब उसने रूपराम की हत्या की बात कबूलते हुए बताया कि रूपराम की लाश उसके घर में जो बाथरूम बन रहा है उसी की टंकी में दफन है। तुरंत पूरी दल बल और जेसीबी मशीन के साथ पुलिस बताए हुए जगह पर पहुंचती है और खुदाई शुरू कर देती है। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और अंततः रूपराम की पत्नी के द्वारा बताए गए जगह से रूपराम की लाश को पुलिस ने बरामद कर लिया। लाश की हालत बेहद खराब थी। लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी। लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रूपराम की पत्नी, जिसका नाम अंजू है, उससे लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने रूपराम की हत्या की क्यों, इसमें और कितने लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि रूपराम की शादी आज से 25 साल पहले हुई थी और इन्हें 2 बच्चे भी हैं। देखिए, गोगामिडी थाना क्षेत्र में गांव खचवाना में करीब 45 वर्षीय रूपाराम बेनीवाल हैं, जिनके घर से गायब होने के संबंध में एक एमपीआर थाने में दर्ज हुई थी, परिजनों के द्वारा दर्ज कराई गई। जब इसमें आसपास बाकी लोगों से पूछताछ की गई तो कुछ संदिग्ध तथ्य सामने आए, जिसमें उसकी पत्नी और निकट परिजनों के द्वारा जो रूपाराम जी थे जो घर से गायब हो गए थे, पता लगा कि उनकी हत्या कर उनको घर के अंदर ही निर्माणाधीन टॉयलेट के जो टंकी है उसमें डालकर दफना दिया गया। अभी प्रारंभिक पूछताछ के दौरान जो आरोपी हैं उनके द्वारा घटना स्वीकृत की गई है। इसमें जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें जो मृतक है उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसकी सासू माँ और कुछ निकट संबंधियों के नाम इसमें दिए गए हैं, जिनको अभी डिटेन कर लिया गया है। उनसे सघन पूछताछ जारी है और जो भी साक्ष्य अवेलेबल होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।